हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज का पहला मैं अपना काम बताऊँ था। आज मैंने क्या काम करा है। देखो, एक फुल लाइनिंग सूट की सिलाई करी है। मतलब सूट तो अलग अलग थे। एक तो सलवार थी लाइनिंग वाली और एक सूट था लाइनिंग वाला। तो थे तो अलग अलग, लेकिन एक सूट तो पूरा आप लगा ही लो, ठीक है। फिर एक सूट अफ़गानी सलवार वाला, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था, सिंपल सूट था। फिर उसके बाद एक सूट गले पे लेस लगाई है और पैंट डिज़ाइन बनाई है। तो उसमें भी टाइम लग गया। फुल सूट लेकिन कंप्लीट है वो भी, ठीक है। फिर उसका अलग एक पैंट जो यो मैं कटिंग कर रही हूँ। क्या कटिंग कर रही हूँ? तो लाइनिंग कटिंग कर रही हूँ। लाइनिंग वाला सूट था ये, हाँ, ये भी कंप्लीट कर दिया। और इसके नीचे की पैंट कटिंग करी थी कल, वो भी स्टिच कर दी। तो 3 पूरे सूट और एक पैंट, यो मैंने आज काम करा है। और 2 सूट बीच में कटिंग करे हैं और 2 डेढ़ सूट ही शाम में कटिंग करके आई हूँ। तो इतना यो मेरा काम आज होया है। तो ये आप देख लो कि कितनी स्पीड है और कितना के है घर का भी काम। बाकी आज मैंने शाम ने घर में कुछ नहीं करा है, क्योंकि बच्चे और उनके पापा शादी में गए खाना खाने। मैं और मम्मी थे। मम्मी रोटी अपनी बनावा थी, 8 बज गए थे। तो मैं ऊपर आई ना, मका आज कुछ काम तो है नहीं। तो मम्मी बोली एक रोटी, मका बोली रोटी बनाऊँ हूँ। तो मका मेरी भी बना लियो 2 रोटी। तो आटा भी रखा था और सब्जी भी रखी थी सुबह की। तो आज शाम में कुछ काम नहीं हुआ है, इस वजह से मेरा बढ़िया काम और बढ़िया बरकत होगी काम में, है ना। बतेरा है ना, इतना तो मैंने तो ठीक लग गया है। हालांकि एक पैंट और सोच रही थी मैं सिलन की, सिल भी देती, बट फिर मैंने सोची चाल नहीं कि तुम रहेगी। फिर मैंने व्लॉग भी एडिट करने थे, इस वजह से मैं आए गई ना। तो एक पैंट तो और सिल देती इतने भी आते, क्योंकि अभी टाइम 8:45 का होया है। तो अभी पता ना बच्चे और इनके पापा कितनी देर में आएंगे। फिर मैंने सोची व्लॉग भी एडिट करने हैं दो, तो चल अब बतेरा हो लिया, कल का दिन निकलेगा, कल तक भी कुछ काम छोड़ देगा, है ना। तो यो इतना काम आज मैंने करा है। और भाई चलो ये 2-4 कमेंट पढ़ ले हुए हैं। आज तो मैंने सोची मैं का बढ़िया काम हो रहा है, चलो बताए दूँ थारते थोड़ा बहुत। तब ने भी नू लागे कि भाई जो बाण कम सिलाई कर पाऊँ। बाकी तो मेरे तो भी ज़्यादा कर लेती होंगी, ऐसा कुछ ना है कि मैं इस सब तो ज़्यादा करूँ हूँ। बट जितना होया उतना आज मैंने बता दी था। एक बेबे है कमेंट कर रही है, अंजना, हेलो दी, मैंने भी रितु मैम से सीखा है और सिलाई आसान लगती है, बस अब प्रैक्टिस पर हूँ। मैम बहुत अच्छे से सिखाती हैं। बढ़िया बेबे, हाँ मैंने देखा, उनका बहुत सारी वीडियो देखी है, उनका सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह से सीख रहे हो। और सही बात है, देखो सिखाने वाले एक बार सिखा देते हैं, लेकिन उसके ऊपर है, उसके बाद है ना आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो वो काम समझ लो एक बार सीख के छोड़ दिया ना, तो वो दोबारा आएगा नहीं। और आप उस काम को करते रहोगे ना, तो उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने सीख लिया और प्रैक्टिस पे हो, करते रहो काम को। दीदी आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो प्लीज़ बताना। पूनम शर्मा, बेबे मेरा एप्पल का फ़ोन है। और थारदा एक और चीज़ और बता दूँ, यो एप्पल का फ़ोन है 15 है यो। और यो मैंने अपने पैसे तो ले रखे, अपनी सिलाई के पैसा था। मैंने स्टार्टिंग में यो किस्ता पर लिया था, 6 महीने की किस्त भरी थी। और अपनी सिलाई के पैसा तो अपनी किस्त भर के कद का घर का हो लिया यो। तो इसमें साल हो जाओगा, के नाम है, दिवाली पे लिया था मैंने यो। दिवाली पे साल हो चुका, पिछली दिवाली पे लिया था यो मैंने। और इस दिवाली जो गई है उस पर साल हो चुका मैंने, ठीक है। 6 महीने की किस्त थी, तो कब का हो चुका है यो। तो ऐसे आप लोग भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि वही व्लॉगिंग शुरू करनी थी, एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन चाहिए था। अगर व्लॉगिंग नहीं करती तब भी नया ही लेना था, क्योंकि मेरा जो पहले का फ़ोन था वो कई साल पुराना था और उसमें गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने सोचा फिर मैं एप्पल ले लूँ। बट सच बताऊँ ना, सीरियसली कभी सिलाई नहीं करी थी ना, उस टाइम पर सिलाई करना था पहला, जब मैंने सिलाई ना मतलब बुटीक नहीं करा था, ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं थी कि मैं एप्पल का फ़ोन लूँगी या मैं खुद लूँगी। या बात तक है ना सोची थी यार, कि मैं खुद अपनी कमाई तय एप्पल का फ़ोन यूज़ करूँगी, कभी नहीं सोची थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लाइफ में नहीं सोचते, लेकिन वो हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, अपनी बड़ाई ना कर रही, ताकि मेरी बात ना सुनकर कोई और मान भी न्यू थोड़ा सा हिम्मत जाग गया अगली में कि हाँ। और रियलिटी है ये, कोई इसमें झूठ नहीं है कि न्यू सोचो मैं तुमने सिर्फ मोटिवेट करना थी ये बात बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं भाई, रियलिटी है ये। और सबको पता है, मेरे घर में तो सबको पता ही है। बाकी तो फिर मैंने किसी तो प्रूफ देने की ज़रूरत ना है ना। तो आप लोग अपनी कमाई तय अपनी इच्छा अपने शौक़ पूरे कर सको हो, तो
ज़रूरत की चीज़ें, ना ज़रूरत की जो चीज़ अपना अच्छी लगे है। देखो जब हाथ में पैसा रहा है ना तो इंसान कुछ भी कर सका है ना, जो जी करा वो खरीद सका है। लेकिन एक बेबे का कमेंट था, वो पता ना कौन सी वीडियो पे था, मेरे ध्यान तो है नहीं, मैंने वो देखा नहीं है, बट वो मैंने पढ़ा था दिन में। उस बेबे ने कमेंट कर रखा था, पूरा तो मेरे ध्यान नहीं है, बट जितना मेरे समझ में ही है इतना बताऊँ, फिर शायद मैं उसने भूल जाऊँ या ना हो पावे। उसने कमेंट करा था कि बेबे जब मैं सूट सिला, मतलब मैं सूट ना सिला करती ना, बालक थे मेरे साथ में, तो मेरे दौरे 100 रुपये भी नहीं रहा करते दौरे, ठीक है। और अब मैं सिलाई करने लगी ना तो मेरे हाथ में पैसा रहा है और मेरा जी लग गया रहा है, कुछ इस टाइप का करके था। तो सीरियसली सच बताऊँ ना, यह बात बिल्कुल सही कहा है। और मेरे साथ भी ऐसा होया करता, जब मैं सिलाई नहीं करा करती ना, मेरे दौरा पैसे रहा ही नहीं करते जितनी ज़रूरत होती। आज मैंने अगर 1000 रुपये का सामान लेना है तो मैंने 1000 रुपये ही मिलते। मैं 1000 रुपये में तो अगर वो सामान मैंने 800 रुपये का ले लिया या 900 रुपये का ले लिया, 150 रुपये उसमें तो भले ही बेशक बचा लेती जो बचा लेती। बट कभी पहला मैंने सच बताऊँ ज़रूरत भी ना पड़ी, या न्यू समझ लो समझ ना थी उस टाइम पे, तो ना बचाए या ना जोड़े ना करा, कुछ भी लगा लो आप। लेकिन मेरे दौरे भी सिलाई करने तो पहला पैसे नहीं रहा करते दौरे, बस जितनी मैंने ज़रूरत होती उतने मिल जाते, अपना जो लेना होता वो ले लेती और बाकी अपना छुट्टी। बट कभी सोचिए ना थी ये चीज़, तो जोड़न की बचान की ये चीज़ है ना, सच बताऊँ ना तो किसी के समझाने ताती, समझावा तो बतेरे, हमने घर के भी समझावा हैं, फैमिली मायके वाले भी समझावा है, सासरे में सासू भी बतेरी समझावा है, जू जोड़ा करो, यो काम आओगा, यो बचाओ, न्यू करो वो करो। ये चीज़ हमने पूरा दिन सुनने मिले जावा है ना, बट हम सुनते को ना, हम काना पगतारे जावा है। लेकिन ये चीज़ जब समझ में आवा है, जब अपने आप के ऊपर बीतता है, और पैसा की कदर वही इंसान कर रहा है जो खुद कमावा है। जब खुद कमाने लग जावा ना, जब पैसा की कदर भी करनी आ जावा है। जब मैं कमाया नहीं करती ना, मैंने जितने पैसे मिला करते ना, जितने भी जो मतलब मेरे दो पैसे होते मैं सारा ना खर्च कर दिया करती। अपना कुछ सामान ले लिया, घर का कुछ सामान मंगवा लिया, मतलब मेरे दो पैसे टिक्या ना करते। लेकिन जब तक मैं कमाने लगी हूँ ना, सच बताऊँ अपने ऊपर पैसे गिरना जी ना करता, खर्चे भी कम करना जी करा है, बेफालतू के खर्चा ना भी। पहले तो सोचती हाँ यो न्यू आओगा, मतलब मम्मी ने भी कह देती है, हस्बैंड ने भी कह देती कि नहीं यो खर्चा तो होना चाहिए, यो काम तो आना चाहिए, यो सामान तो आना चाहिए, न्यू जिद लगाई रखा करती। बट ईब तो मैं उन्हें ना कह दूँ छोड़ा ना कि ये ज़रूरत है, मतलब बेफालतू की चीज़ जो खर्चे हैं ना, वे हम खुद कमाने लग जावा ना, जब वे हमने बहुत सारे खर्चे इसे हैं जो बेफालतू के लगन लग जावा है। तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, आपके साथ जो कमा रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर हो रहा होगा। किस किस के साथ ऐसा होता है बताना ज़रूर। तो आप लोग कमाओगे, पैसे की भी कदर करोगे, अपनी भी कदर करोगे, ठीक है। और एक बेबे का कमेंट है, अभी पढ़ती हूँ, चलो आगे है वो तो। सुपर दी, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं दी तृप्ति, थैंक यू बेबी थैंक यू। इसी बहन के कमेंट है, चलो पहले इन्हीं को पढ़ते हैं। दी मैं भी अब सिलाई करने लग गई हूँ दी, आपकी वजह से, आपकी वीडियो से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है दी। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का होगा अगस्त में, और एक लड़की है 5 साल की। छोटे बच्चे बहन ऊपरा तले के हैं, तो घर में बहुत काम हो जाता है। फिर भी घर वाले बोलते हैं करती क्या है तू घर में। मैं एक दिन में दी एक ही सूट सिल पाती हूँ दी, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली जॉब करती है दी, सास ससुर मेरे हस्बैंड सब जॉब करते हैं। मेरे को पूरा घर बच्चे और सिलाई खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ बहन देखो, अब सब जॉब करते हैं, घर में कोई है नहीं तो हो जाता है। और छोटे बच्चे 5 साल वाली को तो स्कूल में डाल दो, ठीक है, रह गया 2 साल वाला। 2 साल वाला सुबह शाम अपना काम, लेकिन है ना छोटे बालक की गल आना बराबर का काम हो जावा है। बट आपके घर कुंबे में छोटे जो कोई 10-12 साल के बच्चे रहे हैं ना, तो वे बालका ने खिलाने का शौक रखा करें, तो उन बुला लिया करो, आस पड़ोस में उन बुला ले भाई 2-4 घंटे, कुछ आधा घंटा 1 घंटा पौना घंटा, कुछ तो वो दिन में सोता भी होगा। और शाम के टाइम उन्हें बुला लो, वे देख ले में खिला ले में बालक ना, आप उस टाइम पर अपना काम कर लो घर का। दोपहर में उसने सुला करने और फिर आप अपना सिलाई का कर लो, जितना हुआ है उतना एडजस्ट कर लो। और बाकी रही बात सब जॉब पे है, तो आई थिंक तो फाइनेंशियली तो आपने कोई दिक्कत होगी नहीं, बट आप करना चाहो हो और आपकी इच्छा है, आपके हाथ में 2 रुपये रहे हैं, तो इस चक्कर में जितना आप तो हो उतना कर लो। अच्छी बात है आप इतने काम के साथ भी मैनेज कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है बेबे। और रही बात काम की कि भाई आप पूरा दिन घर में काम करो और कोई नहीं बोलता कि काम कर रहा है, तो इस चीज़ ने तो कभी भूल जाओ। जो भी उम्मीद लगा कर बैठी है ना, जिनके इस ब्याह है ना 1-2 साल हुए होंगे, वे भी उम्मीद लगा कर बैठी होंगी कि हमने मेडल मिल लेंगे, हम इतना काम करेंगे, हम हर बंदे ने खुश रखेंगे। तो चाहे 20 साल कर लियो,
अगर तुमने मेडल मिल जाओ तो बना बता दियो आकर ना कि हाँ हमने मेडल मिल गया, ठीक है। किसी ने ना मिलता मेडल, ठीक है। अपने काम तय मतलब रखो और ठीक है, अपने घर के काम करो, अपने सास ससुर ननद जो भी घर में है सबके अपने काम जो है आपके वे काम करो। उसके बाद अपने लिए भी कुछ काम करो जिस तय आप न लगे कि भैया आपके हाथ में 2 रुपये रह सके हैं और आप थोड़ा सा भाई बचा सको, सेव कर सको हो, अपने लिए अपनी ज़रूरत पूरी कर सको हो। मेरे को मना करते हैं दी सिलाई के लिए, ये इसी बहन का कमेंट है, तृप्ति का ही। मेरे को मना करते हैं दी सिलाई के लिए, बोलते हैं कि हम सब कमा रहे हैं तो तू बस घर और बच्चों को संभाल ले। मैंने फैमिली वालों की बात मान भी ली थी, पर मैंने जब से आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट की है मैं दोबारा सिलाई करने लग गई हूँ दी। आप बिल्कुल सही बोलते हो, घर के काम करने से कुछ भी इज्जत नहीं मिलती है। सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप लगे रहो फिर भी बोलेंगे कि यही क्या है दी। मैं भी सिलाई के साथ साथ यूट्यूब चैनल बनाऊँगी। देख मतलब सिलाई के साथ घर के काम बच्चे मैनेज नहीं हो रहे हैं, अब यूट्यूब का और रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़े बच्चे ना थोड़े से बड़े हो लेने दे, थोड़ा सा अपने आप ने रेस्ट दे, यह उम्र है, ठीक है। मैंने ना कहती कि भैया आप काम मत करो को तू आराम करो यो करो, नहीं, लेकिन एकदम तो इतना प्रेशर डालेगी ना तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और आपके घर में कोई हेल्प करने वाला आपके बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब जॉब पे जाते हैं, सास भी नहीं। अगर सास भी घर में हो ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और कुछ नहीं तो वो बच्चा नरवी रख ले हो ना, वो उसमें भी बहुत सारा हो जा है। तो अभी आप सिर्फ अपना सिलाई पर फोकस कर लो और अपने थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, स्कूल जाने लग जाएंगे, उसके बाद आप चैनल बना लेना। उस टाइम पर आप सिलाई पे भी और चैनल पे भी दोनों चीज़ आप फोकस करोगे, ठीक है। तो मेरी तो राय यह है बेबे, बाकी आप न लग है कि आप मैनेज कर सको तो मैं मना नहीं करूँगी, जितना काम करना है आप कर सको, बट अपने घर का माहौल और अपने घर का हिसाब किताब देख के, क्योंकि मैंने भी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं जब भी करा है, बट मैंने लग गए कि मैं पहला भी कर सकूँ थी। बट मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर आपने लगा है कि आप मैनेज कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे सारी चीज़ें, तो आप कल की बजाय आज चैनल बढ़ा लो, ठीक है। बट दुखी मत होना, ज़्यादा परेशान मत होना कि भाई घर वाला ना कोई इशू हो जावे, क्योंकि आप सिलाई कर रहे हो, उसने भी वे मना कर रहे हैं, फिर आप चैनल बनाओगे उस पर भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यो ना है कि चैनल बना दिया और छोड़ दिया, उस पर काम करना पड़ा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, नानू नहीं कि खाली चैनल बना कर छोड़ना हो ना, उस तरह चैनल चलते हो तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन आपने यूट्यूब बनाना है ना, चैनल बनाना है यूट्यूब पे, तो उस पर टाइम देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। टाइम और पेशेंस 2 चीज़ यूट्यूब बहुत ज़्यादा मांगा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप शौक से करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब देख कर है, और फिर इसके बाद बताना आपने क्या फ़ैसला लिया है। एक बेबे का मशीन है, मशीन लिखा हुआ आ गया तो मशीन ही पढ़ दिया। एक बेबे का मैसेज है, अब साबानो मैं जैक मशीन लेकर आई हूँ 2A 2B, कोई दिक्कत तो नहीं होगी फ़िलहाल तो ठीक है सब कुछ। एक दिन का 4 सूट निकाल लेती हूँ, 200 सिलाई है एक सूट की, कैसे मशीन है आप सब बताना। हाँ तो ठीक है, देखो मुझे तो पता नहीं है जैक कि ये A to B कैसी मशीन है, बाकी किसी बहन के पास हो तो बताना, बट दिक्कत नहीं होगी। आप पहले ही नेगेटिव मत सोचो, और बढ़िया एक दिन में 4 सूट सी मिलो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि नहीं मैं जब आप खुद स्पीड रखोगे और मशीन की स्पीड और फिनिशिंग में फ़र्क आता है ना, तो जल्दी जल्दी काम हो ही जाता है इन मशीनों से अपनी नॉर्मल मशीन के मुकाबले, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका काम ऐसे ही बढ़ता रहे। 2-4 और कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे गाइज़, बट वीडियो ख़त्म होने वाली है तो ये कल पढ़ दूँगी, ठीक है। अगर किसी का कमेंट रह गया तो आप मुझे दोबारा कर देना प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, और लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, बाय बाय।